हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर इश्तियाक, एडमिन ऑफ द फेसबुक ग्रुप इंग्लिश लिटरेचर एंड फेसबुक पेज इंग्लिश लर्न। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम कम्युनिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होती है। सो कम्युनिकेशन इज़ ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, थॉट्स, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस बिटवीन पीपल। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो कम्युनिकेशन होती है तो ये लोगों के दरमियान जो लोग अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि लोगों के दरमियान जो भी गुफ्तगू होती है, जो भी बातचीत होती है, वो आपस में जो बातें करते हैं, एक दूसरे से अपने ख़यालात को और ओपिनियंस को शेयर करते हैं, तो इसी का नाम कम्युनिकेशन है। और ये जो कम्युनिकेशन होती है फ्रेंड्स, ये ओरल भी हो सकती है और रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। यानी कि अब जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हों तो वो ओरल कम्युनिकेशन होगी, और जब वो लिख कर एक दूसरे से बात कर रहे हों तो वो रिटन कम्युनिकेशन होगी। सो फ्रेंड्स, अब हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस में 7 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट या स्टेप होता है वो कम्युनिकेशन का, वो होता है सेंडर। अब फ्रेंड्स, सेंडर हर वो पर्सन होता है जो अपने ख़यालात को या आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। यानी कि वो दूसरे लोगों तक अपनी कोई बात या अपना मैसेज या इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना चाह रहा होता है। अब फ्रेंड्स, ये जो सेंडर होता है, यानी कि जो भी दूसरों तक अपने ख़यालात को या कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई भी बात को पहुंचाना चाहता है, तो इसे चाहिए कि अपना जो मैसेज है जो वो दूसरों तक कन्वे करना चाह रहा होता है, तो वो यानी कि सही अंदाज से कन्वे करे। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो सेकंड स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, तो वो है इनकोडिंग। इनकोडिंग कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनटू ए कम्युनिकेबल मैसेज। यानी कि फ्रेंड्स, अब जो भी सेंडर जो कि अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, तो वो उस मैसेज को अपने माइंड में बनाता है, फिर उसके बाद वो उसको या तो बोलकर या फिर रिटन फॉर्म में दूसरों तक पहुंचाता है। तो इसी जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, इसी को हम इनकोडिंग कहते हैं। अब फ्रेंड्स, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का थर्ड स्टेप या इंग्रेडिएंट है तो वो है मैसेज। अब मैसेज वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक्सचेंज होती है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो मैसेज होता है ना, तो इसमें सिर्फ मुद्दे की बात होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जो मैसेज किसी तक पहुंचाया जा रहा है तो वो मैसेज ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि इससे जो सुनने वाला होगा ना वो बोर हो जाएगा। और अब ये जो मैसेज है तो ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। फ्रेंड, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है मीडियम। अब मीडियम वो चीज़ होती है जिस चीज़ के ज़रिए हम अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम अपने किसी फ्रेंड से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो अब जो हमारा मीडियम होगा तो वो टेलीफोन है, क्योंकि टेलीफोन के ज़रिए ही हमारा जो मैसेज है या जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है वो टेलीफोन के ज़रिए ही हो पा रही है। अब फ्रेंड, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो हमारे पास फिफ्थ इंग्रेडिएंट या फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है रिसीवर का। अब रिसीवर हम उस पर्सन को कहते हैं जो कि सेंडर से मैसेज को रिसीव करता है और जिसे सेंडर मैसेज भेजता है। अब फ्रेंड्स, ये जो रिसीवर है तो इसकी भी कुछ जिम्मेदारी होती हैं कि ये जो मैसेज इस तक कन्वे किया गया है उसको यानी तवज्जो से सुने, और अगर वो मैसेज रिटन फॉर्म में है तो उसको केयरफुली रीड करें। अब फ्रेंड, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे पास सिक्स्थ स्टेप है वो है डिकोडिंग। फ्रेंड्स, जो डिकोडिंग होती है इसमें ये होता है कि रिसीवर जो उस तक मैसेज पहुंचा गया है रिसीवर तक को, वो उसको इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है कि आखिर मैसेज में क्या कहा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात याद रखने के लिए ज़रूरी है कि जो इनकोडिंग का प्रोसेस होता है तो वो सेंडर की साइड पर होता है, और जो डिकोडिंग का प्रोसेस होता है वो रिसीवर की साइड पर होता है।
फ्रेंड्स हमारे पास जो लास्ट स्टेप है कम्युनिकेशन का तो वो है फीडबैक। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एक सेंडर किसी को मैसेज सेंड करता है, उस मैसेज को रिसीव करने के बाद जो रिसीवर है वो उसे उस मैसेज का जवाब भी दे देता है, तो इसी को हम फीडबैक कहते हैं। यानी कि सेंडर का मैसेज सुनने के बाद जो रिसीवर ने उसको जवाब में जो बात कही उसको हम फीडबैक कहेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी एंड होता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।